किष्किंधा का राजा बाली अपने पिता इंद्र से प्राप्त उस स्वर्णहार को पहने जिधर भी जाता उधर त्राही त्राही मच जाती। वो स्वर्णहार किसी की भी आधी शक्ति खींच सकता था। यहाँ तक कि रावण और अन्य राक्षस भी बाली के नाम से ही थर थर कांपने लगते। इस पर बाली को लगने लगा कि वह अजेय है, वो संसार में किसी को भी हरा सकता है। इसी अहंकार में उसने महाबली हनुमान जी को युद्ध के लिए ललकारा, पर उसे शायद हनुमान जी की अपार शक्ति का अंदाजा ही नहीं था कि वह अपने ही काल को ललकार रहा है। दरअसल एक तरफ बाली, जो इंद्रपुत्र होने के कारण अपार शक्तियों का स्वामी था, तो दूसरी ओर हनुमान जी, जो ऋषि के श्राप के कारण अपनी शक्तियों को भूले हुए थे। लेकिन जब लंकापति रावण बाली से लड़ने आया तो बाली ने उसे अपनी बगल में दबाकर 6 महीने तक घुमाया। अंत में रावण को गिड़गिड़ाकर क्षमा मांगनी पड़ी। रावण को हराने के बाद बाली का अहंकार चरम पर था। वह हर जगह कहता फिरता, मैं सर्वशक्तिमान हूं। उसकी यह गर्जना सुनकर जामवंत जी से रहा नहीं गया और उन्होंने क्रोध में बोला, हे वानर राज, आप अहंकारवश खुद को सबसे शक्तिशाली बता रहे हैं, पर असल में आपकी शक्ति हनुमान के सामने कुछ भी नहीं। इस पर ठहाके मारकर हंसता हुआ बाली बोला, कौन वो हनुमान? आश्चर्य है, वो तो हमेशा गुफाओं में मुंह छुपाए राम राम कहता रहता है, उससे मेरी क्या तुलना? पर जामवंत, तुम कह रहे हो तो मैं उसकी भी जीवन लीला समाप्त कर ही देता हूं। क्रोध और अहंकार से गरजता हुआ बाली उस शांत वन में पहुंचा। उसने अपनी विशाल गदा से पर्वतों पर प्रहार किया, वृक्षों को तिनके की भांति उखाड़ फेंका और सिंह की भांति गर्जना करते हुए ललकारा, कहां है वो हनुमान? कहां छुपा है वो तपस्वी? आज मैं उसकी जीवन लीला समाप्त करके ही किष्किंधा लौटूंगा। इधर शांत वन में पवन पुत्र हनुमान राम राम कहते हुए ध्यान में लीन थे। तभी बाली का कोलाहल उस शांत वातावरण में विष घोलने लगा। हनुमान जी ने पहले उसे अनदेखा किया, परंतु जब बाली ने अपमान की सीमाएं लांघ दी तो हनुमान जी ने अपनी आंखें खोली और विनम्रता से कहा, हे किष्किंधा नरेश, आप निसंदेह संसार के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक हैं, परंतु इस शांत वन और इन निर्दोष वृक्षों पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? बाली ने अट्टहास करते हुए कहा, चुप हो जा वानर, मुझे ज्ञान मत दो, मुझसे युद्ध करो या मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनते ही हनुमान जी का शांत मुखमंडल प्रलयंकारी तेज से धक उठा। उन्होंने अपनी गदा उठाई और चुनौती स्वीकार कर ली। ये 2 महाशक्तियों का टकराव था। तभी स्वयं परमपिता ब्रह्मा उनके समक्ष प्रकट हो गए। उन्होंने हनुमान जी को समझाया, हनुमान, तुम युद्ध के लिए जाओ, परंतु अपनी केवल 10वें हिस्से की शक्ति का ही प्रयोग करना। अपनी बाकी शक्ति अपने आराध्य के चरणों में समर्पित कर दो, क्योंकि अगर तुम पूर्ण शक्ति के साथ गए तो बाली तुम्हारे तेज से ही जलकर भस्म हो जाएगा। हनुमान जी ने आज्ञा मानी और अपनी अपार शक्ति का केवल 10वां अंश लेकर रणभूमि में कदम रखा। सामने बाली अहंकार से मुस्कुरा रहा था। जैसे ही दृष्टि मिली, बाली के वरदान ने काम करना शुरू किया। हनुमान जी की शक्ति का आधा हिस्सा, यानी कुल शक्ति का केवल 5% बाली के शरीर में प्रवेश करने लगा। अचानक बाली को लगा जैसे सहस्त्र सूर्यों की ऊर्जा उसके भीतर समा रही है। उसका शरीर गुब्बारे की तरह फूलने लगा, नसें फटने को हो गईं, आंख, नाक और मुंह से रक्त बहने लगा। वो चीखने लगा। तभी आकाश में भयंकर गर्जना हुई। बाली, यदि प्राण बचाना चाहते हो तो अभी इसी क्षण हनुमान से दूर भाग जाओ। तुम्हारा शरीर इस शक्ति के भार को सहन नहीं कर पाएगा और टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। बाली तुरंत पलटा और अंधाधुंध भागने लगा। वो सैकड़ों मील तक बिना रुके भागता रहा और अंत में थककर धरती पर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो ब्रह्मा जी ने उसे समझाया, बाली, हनुमान अपनी कुल शक्ति का केवल 10वां हिस्सा लेकर आए थे और तुम उसका आधा भी नहीं झेल पाए। सोचो, यदि वो पूर्ण शक्ति में होते तो तुम्हारा क्या होता?